नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी कब मनाई जाएगी और इसका पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए किया करती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पूरे दिन निर्जल व्रत करते हुए शाम के वक्त स्याऊ माता की पूजा करने के पश्चात पाठ भी किया जाता है और तारों को अर्घ के साथ ही व्रत खोला जाता है। आइए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी का महत्व, साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और तारों का निकलने का समय। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत किया करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब की बार यह व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ देने के पश्चात ही माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान का भोग लगाने के साथ ही अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जल व्रत करके अपने संतान की दीर्घ आयु की कामना किया करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के बारे में। यह 24 अक्टूबर 1:18 से शुरू होकर 25 अक्टूबर 1:58 पर खत्म होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का समय शाम 6:06 पर है। इस दिन सूर्य अस्त 5:42 पर हो जाएगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके गुड़ से बने पोहे चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी खाती हैं और अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में बांटती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ साथ दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के रोगों से रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नज़र से बचाती हैं। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके बच्चे के कैरियर में खूब तरक्की होती रहती है। यह व्रत सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रखा जाता है। यह बिना अन्न जल ग्रहण किए तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। अब हम जानेंगे इसकी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक नगर में चंपा और चमेली नाम की 2 महिलाएं रहती थीं। इन दोनों के कोई भी संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से इन दोनों ने एक बार अहोई अष्टमी का व्रत किया था। चंपा ने यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया, लेकिन चमेली ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए यह व्रत किया। इन दोनों के व्रत से प्रसन्न होकर अहोई माता ने इन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। चमेली ने तुरंत अपने लिए एक पुत्र मांग लिया, जबकि चंपा ने कहा, माता आप तो मेरे दिल की इच्छा जानती हैं, तो मैं क्या मांगूं। उन्होंने चंपा को आशीर्वाद भी दिया। अहोई माता ने कहा, यहाँ से उत्तर की दिशा की ओर जाओ, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम दोनों वहाँ जाकर अपने पसंद का बच्चा ले लो। माता के कहने पर चंपा और चमेली वहाँ चली गईं। चंपा व चमेली वहाँ जाकर बच्चों को पकड़ने लगी, जिससे बच्चे रोने लगे। बच्चों को रोता हुआ देख चंपा ने उन्हें छोड़ दिया, जबकि चमेली जबरदस्ती एक बच्चे को पकड़ कर ले आई। अहोई माता ने जब यह स्थिति देखी तो वह कहने लगी, चंपा तुम माँ बनने योग्य हो। माता ने उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, जबकि चमेली को माता बनने के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया। ये थी अहोई माता की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।